लिमिटेड पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जाइंट कंपनी। ये न सिर्फ क्लोथ्स कपड़े बनाती है, ये टेक्सटाइल की बैकबोन है। क्या ये जाइंट सेफ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या जस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अच्छी है? हम इसको फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों एंगल से देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री भी देख लेते हैं। कंपनी फॉर्म्ड इन 1953। कंपनी जो है गुल अहमद होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है। कंपनी कंपोजिट टेक्सटाइल मिल है और वो सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है। इनका जो फेमस ब्रांड है आइडियाज। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पर अगर हम देखें तो गुल अहमद की जो पेरेंट कंपनी है वो है गुल अहमद होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। उसकी सब्सिडरीज जो हैं उसमें जो नाम है 5 सब्सिडरीज हैं। टोटल ये 13 कंपनीज हैं। इसमें से 5 इनकी डायरेक्ट सब्सिडरीज हैं। गुल अहमद सर्कुलर फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, गुल अहमद इंटरनेशनल लिमिटेड, गुल अहमद इकोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, आइडियाज़ प्राइवेट लिमिटेड, गुल अहमद इको लैब प्राइवेट लिमिटेड। अब ये गुल अहमद इंटरनेशनल की एक सब्सिडरी है जीटीएम यूरोप लिमिटेड और उसकी 3 सब्सिडरीज हैं JCO 406 लिमिटेड, GTM USA कॉरपोरेशन, स्काई होम कॉरपोरेशन USA। और JCO की एक सब्सिडरी है वंटोना होम लिमिटेड UK। और आइडियाज़ की 3 सब्सिडरीज हैं ओमनीफाई प्राइवेट लिमिटेड, एलिगेंट फैशन प्राइवेट लिमिटेड, फ्रेग्रेंस फ्यूजन प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरीके से ये पूरा, जब आप गुल अहमद में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप गुल अहमद में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इन तमाम 13 कंपनीज के शेयर्स आपके पास आ जाते हैं। फंडामेंटली हम देखते हैं इसकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू 2025 के रिजल्ट्स की बेस पर सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया फ्राइडे को। तो उस फ्राइडे के रिजल्ट के बाद जो है वो इसको कंसोलिडेटेड और स्टैंड लेवल बोथ लेवल पर अगर हम देखें तो इसकी इक्विटी रिजर्व की वैल्यू 48 बिलियन स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस 51 बिलियन के इनके पास एसेट्स इक्विटी एंड रिजर्व्स हैं। इसकी बुक वैल्यू बनती है 65.82 स्टैंड अलोन बेसिस पर और 70 रुपये कंसोलिडेटेड बेसिस पर। अब आप 70 रुपये वाली कंपनी को अगर आप एनालाइज करें तो आप 70 रुपये इसकी बुक वैल्यू, इसमें 13 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट शामिल है। इसकी पी रेशियो की बेस पर अगर हम वैल्यूशन करें तो स्टैंड अलोन बेसिस पे इसमें लॉस शो हो रहा है 0.19 का सेकंड क्वार्टर पे। 6 महीने के रिजल्ट्स हैं इसके, तो उसमें 0.19 की लॉस पर शेयर आया है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर 0.07 की EPS आई है, अर्निंग पर शेयर आई है। फुल ईयर पर अगर इसी बेस पर अगर सिंपली जस्ट डिवाइड करें और उसको मल्टीप्लाई कर दें अगले दो हाफ ईयर पे, तो उसकी जो अर्निंग्स बनती हैं 0.38 लॉस पर शेयर और 0.14। स्टैंडर्ड पी रेशियो के हिसाब से देखें तो स्टैंड अलोन में इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती क्योंकि लॉस पर शेयर है। मार्केट प्राइस इसकी 21 रुपये 26 पैसे है और कंसोलिडेटेड बेसिस पर इसकी मार्केट प्राइस और इसकी जो करंट पी रेशियो है वो 151.85 बन रहा है। प्रोजेक्टेड वैल्यू अगर देखें हम इसी EPS को मद्देनज़र रखते हुए हर साल इसी तरीके से अगर इसकी LPS या EPS ग्रो करती है तो इसकी ओवरऑल बुक वैल्यूज़ जो हैं वो एस्टिमेटेड 4 साल के बाद 64.44 हो जाएगी और कंसोलिडेटेड बेसिस पर 70 रुपये 58 पैसे हो जाएगी। अगर कंपैरिजन करें तो 65.82 और 70 रुपये 0.07 कंसोलिडेटेड बेसिस पे बनती है
इसको मार्केट वैल्यू 21 रुपये से कंपेयर करें तो ये अंडर वैल्यूड है। मोर देन 3 टाइम्स इसके अंदर पोटेंशियल है इसके अंदर राइज करने का। वैल्यू बेस्ड ऑन पीरियड, करंटली इसकी जो ईपीएस इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके अंदर वैल्यूएशन जो है वो आप ओवर वैल्यू कह सकते हैं, और इसी का रिएक्शन मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन दिखाया। प्रोजेक्टेड वैल्यू बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड ईपीएस 2028 में, तो उसकी बेस पर अगर हम देखें तो 64 रुपये और 70 रुपये, इसमें भी अंडर वैल्यूड निकल रहा है। तकरीबन थ्री टाइम्स पोटेंशियल है इस कंपनी के अंदर जो है वो राइज करने का। फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और करंटली अभी इसकी थोड़ी सी लॉसेस आ रहे हैं, लेकिन इसके ओवरऑल लॉसेस को भी अगर हम अगले 3-4 साल में भी देखें तब भी जो है वो कंपनी की बुक वैल्यू जो है 64 रुपये और 70 रुपये बन रही है। इसकी टेक्निकल एनालिसिस अगर हम देखें तो आवरली चार्ट है, आवरली चार्ट की बेस पर जो है वो इसमें 31 रुपये पे जो है वो ये सेल कॉल जनरेट हुई थी। मुझे तो लगता है ये इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, जिनके पास रिजल्ट आ चुका था पहले उन्होंने सेलिंग की है, और उसको सेलिंग करके अब जो है ये रिजल्ट के वाले दिन जो है ना सेल ऑन र्यूमर्स करके बाय ऑन न्यूज़ करते हैं ये लोग। तो ये उस वक्त 31 रुपये पे इन्होंने सेलिंग की है। मोर देन 30% डिस्काउंट हो चुका है ये आइटम, और 21 रुपये पे ये मिल रहा है। और इसकी बुक वैल्यू जो है वो आप देख लीजिए, जो है वो एक कंपनी जिसमें 13 कंपनीज के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो खाली लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत डिप आ जाए, लेकिन इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है ऊपर जाने का। तो ओवरऑल ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।